हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का वेला ऐसा वेला है कि जिस समय जिस टाइम आप कुछ अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सामान्य नहीं होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। हमारे ऋषि मुनि से लेकर के देवताओं ने भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वेला की बहुत ही गुणगान किया है, वर्णन किया है। तो आज हम कुछ विशेष 5 काम जानेंगे जिससे कि हमारे घर में बरकत नहीं है या फिर समृद्धि नहीं है, किसी भी तरह से घर में दिक्कतें चल रही हैं, तो आज सुबह ऐसा 5 काम कौन सा करें जिससे जीवन से समस्याएं निकल जाए। कि ये चीज़ें कोई जादू नहीं है, ये जादू नहीं करती हैं, लेकिन आपको एक चीज़ की गारंटी देती हूँ कि ये चीज़ें जब असर करती है ना, तो कोई जादू से कम भी नहीं होती हैं। थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लेते हैं, और जो लोग पेशेंस के साथ बने रहते हैं, साल 6 महीने इन उपायों को कर लेते हैं ना, उनके जीवन में स्वतः ही चमत्कार होने लगता है। पहली चीज़ कि आप सुबह जब भी उठते हैं, जब भी का मतलब कि देखिए, सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कुछ उठते हैं, कुछ की मजबूरी होती है, लेकिन प्रयास करिए अपने तरीके से कि आप जल्दी से जल्दी जगें। जब भी उठते हैं तो एक पहला काम आपको ज़रूर करना है, जो कि कॉमन सभी आपको बताते हैं, कि आप अपने उठकर हथेलियों को देखिए। हथेलियों को देखिए, देखने के बाद जो है तब आप अपना जो अन्य चीज़ें हैं वो देखिए। तो देखिए, कभी कभी होता यह है कि हथेलियों को देखने से पहले हमारी नज़र इधर उधर चली जाती है। तो फिर उस स्थिति में आप क्या करें? उस स्थिति में भी आप अपने हाथों को रगड़ें, अपने आँखों को, अपने चेहरे को भली भांति स्पर्श करें, अपने हाथों को देखें, हथेलियों को देखें, और तभी भले ही आपकी नज़र इधर उधर कहीं चली गई, और एक अब जो ज़बरदस्त चीज़ आपको बताने जा रहे हो उसका ध्यान ज़रूर करिएगा। वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि आपका दिन कैसा जाएगा, और एक एक दिन से मिलकर साल बनता है, आप जानते हैं। तो वहीं से आपका दिन शुरू हो जाता है। जब आप अपने बिस्तर से हाथ देकर उठेंगे, उसके बाद आप धरती माता को स्पर्श करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। उसके बाद बस खड़े हो जाइए, और खड़े होकर जिस किसी देवी देवता को आप मानते हो, जिस किसी भगवान को मानते हो, बस उनका ध्यान करिए, और उनसे बस इतना कहिए कि हे प्रभु, आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा मेरे लिए हो, और जो आप करेंगे वो मैं अच्छा मानूंगा। बस प्रभु इतना चाहती हूँ कि आज भी मेरा हाथ उसी तरह पकड़े जैसे आप पकड़ते हैं। बस इतना बोलिए ना कि प्रभु, मैं असहाय हूँ, या कोई चीज़ से डर रहे हैं, किसी चीज़ से आप डर रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे किसी का आपने कर्जा ले लिया, वो बहुत आपको परेशान कर रहा है, या कोई समस्या, बीमारी आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, किसी भी चीज़ से डर लगता है आपको, तो कहिए हे प्रभु, कैसे होगा आज, आप देखिएगा। ऐसा बोल करके आप शुरुआत तो करिए, एक दिन शुरुआत करिए, आप कभी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। आप देखेंगे कि प्रकृति आपकी मदद करेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही ये सटीक उपाय है, आप इसको करके देखिएगा। दूसरी चीज़ कि अब उठते आपको सबसे पहला काम करना है, अपने घर में लगे हुए सारे तालों को खोल दीजिए। आप बाहर ताला लगा कर रखे हैं, या जहाँ भी खिड़की दरवाजे, सब खोल दीजिए। बहुत सुबह उठते हैं तो आप अपने घर का लॉक खोल करके रख दीजिए, परंतु आप जो कुंडी सिटकनी बोलते हैं उसको ज़रूर लगा के रखिएगा। आप ऐसा ना हो कि पूरा दरवाजे खोल दें, क्योंकि उस टाइम आपको सुरक्षा देखना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से करिए, लॉक हटा दीजिए, इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। अब एक और विशेष बताती हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस समस्या के लिए कैसा पानी दरवाजे पे डालें। आपने नहीं देखा तो चैनल पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आज ये बिंदु नहीं है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन चलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना बता देती हूँ कि आप रात का भरा हुआ 1 लोटा पानी उठाएं, 1 गिलास पानी उठाएं, अपने घर के मेन डोर पे डाल दें। आप लोग ऐसा गृहिणियाँ भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को ऐसा, मतलब हर घर में ऐसा करना ज़रूरी है। अब बहुत सारा प्रश्न आता है कि पहले हमारा बेटा उठता है, वो चला जाता है टहलने। देखिए, करने को तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव अच्छा लेना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले करें। कोई किसी के जाने आने से पहले आप लोग करें। तो ये काम आप लोग कर लें, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है सुबह का। ये जो दूसरा काम है वो भी बहुत विशेष है। आप ऐसा मत करिए कि आप बैठिए, चाय और पानी पीने लगिए, और जैसे तैसे आपका घर पड़ा हुआ है। अगर आप सुबह टहलती हैं या फिर अपना कोई योगा व्यायाम करते हैं, तो आप उसको करके और तब जाकर अपने घर में थोड़ी बहुत सफाई ज़रूरी है। थोड़ी बहुत का मतलब कि कम से कम आप झाड़ू ज़रूर लगाएं।
बहुत सफाई से नहीं रहने दीजिए, मेड आएगी तो झाड़ू पोछा जो होगा, लेकिन एक नियम घर के गृहिणी के हाथों ज़रूर होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपना झाड़ू वगैरह अवश्य लगाएं अपने हाथ से। देखिए शास्त्र कहते हैं ना कि एक झाड़ू और दूध गृहिणी को अपने हाथों से ज़रूर स्पर्श करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बड़ी पद पे आसीन हो, तो चाहे कोई हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि दूध का बर्तन और झाड़ू ये दोनों चीज़ें गृहिणी को प्रतिदिन अपने हाथ से स्पर्श अवश्य करना चाहिए। तो आप भले ही आपके यहाँ लोग काम करते हैं, लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को अपने हाथ से स्पर्श जरूर करें। तो झाड़ू आप सुबह का कोशिश करें लगाने का, ना हो तो पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें, सफाई करें। और चाय पानी जो भी लेना चाहते हैं आप लीजिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा कैसे करें दीदी, पहले चाय नहीं पीते हैं तो भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से पानी चाय भी पीती हैं तो पी लीजिए, उसके बाद आप जाइए। क्योंकि देखिए अब समय बदलता जा रहा है, हर किसी के पास अगर ताकत उतनी हो तो कर ले, लेकिन सबके पास कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई बीमारी है, तो उतना ताकत नहीं रह जाता कि बिना पानी पिए हम अपनी पूजा वगैरह कर लें। तो पानी या चाय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेने के बाद आप अपना नहाइए धोइए और जो पूजा पाठ है अपना वो संपूर्ण करिए। और इस बीच जब तक पूजा पाठ आपका चल रहा है अपने घर को खाली मत छोड़िए, कोई भी मंत्र लगा दीजिए, कोई भी भजन, कोई भी स्तोत्र लगाइए और उसे चलते रहने दीजिए, और इसको की ध्वनि पूरे घर में आनी चाहिए। अब एक और विशेष, आप चाहें तो बाहर जा कर के अगर आप दाना डालते हैं तो नहा धो करके पूजा करके आप 2 काम और कर सकते हैं जो आपके परिवार को बरकत देगा। चींटियों के लिए आटा और चीनी भर ले और किसी पेड़ के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे चींटियों का बिल आपको दिखेगा, तो थोड़ा थोड़ा आटा चीनी डाल दीजिए। और पक्षियों के लिए चाहें तो आप थोड़ा चावल गेहूँ ये सब चीज़ें मिक्स करके और जहाँ पे पक्षी आते हो वहाँ डाल दें। आप अपने छत पे भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन उसकी सफाई करना अनिवार्य है। तो ये कर लीजिए। और हाँ, पानी आप ज़रूर रखिए पक्षियों के लिए। तो ये 2 काम आप करके देखिएगा। ये सुबह की जो आदत ना आप छोड़िए, आपके परिवार वालों को, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को ये चीज़ें फ़ायदा देंगी, उनको भी पुण्य देती हैं। तो इस तरीके से करके आपको अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। माना कि जो ये काम करता है उसके जीवन में थोड़ा मेहनत ज़्यादा होता है, क्योंकि सामान्य की तरह उसका जीवन नहीं होता है। वो सभी व्यक्तियों की तरह उठकर सुबह फ़ोन नहीं चला सकता है जो अपने जीवन में नियम को लिया है। ये बात सही है कि वो एक दिन भी आराम से बैठ नहीं सकता है, एक सुबह भी उसके लिए जो चाय होती है वो सुकून वाली नहीं हो पाती है, पानी उसके लिए सुकून वाला नहीं हो पाता है। लेकिन इतना विश्वास करिए कि वो कितने लोगों को सुकून और शांति दे देता है। तो ये नियम, इसका पालन आप लोग अवश्य करिएगा। भले ही अपने जीवन में थोड़ी हड़बड़ी रहे, लेकिन ये सुबह का नियम यदि आप पालन करते हैं ना तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, चींटियों को आटा खिलाने से, पक्षियों को दाना डालने से एक तो आपका रोजगार चमकता है, आपका भाग्य मजबूत होता है, शनि राहु केतु संबंधित जो दिक्कतें होती है वो दूर होती हैं। तो इस तरीके से करके जब आप सुबह की शुरुआत करेंगे तो साल 6 महीने में आप परेशानियों से मुक्त होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब पक्षी दाना चुग कर उड़ते हैं ना तो हमारा भाग्य भी उसी तरह खुल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है ये सभी काम करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूल जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।